शिव पुराण की दृष्टि से जीव की गति और योनि का रहस्य भूमिका। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह वाक्य आपने कई बार सुना होगा, परंतु क्यों? और यदि किसी ने यह अमूल्य मानव शरीर प्राप्त कर लिया और फिर भी आत्मकल्याण के स्थान पर पाप कर्मों में लिप्त रहा, तो क्या उसका अगला जन्म पशु योनि में होगा? और यदि ऐसा हो गया तो क्या वह फिर से मनुष्य बन सकता है? शिव पुराण इन प्रश्नों का बड़ा ही गूढ़ और गहन उत्तर देता है। इस पहले एपिसोड में हम समझेंगे जीव की गति का स्वरूप, कर्म के आधार पर मिलने वाली योनियां, पशु योनि का उद्देश्य, शिव पुराण के प्रमुख प्रसंग जो इस विषय को स्पष्ट करते हैं। 1. जीव की गति। शिव पुराण की प्रस्तावना से शिव महापुराण के प्रारंभ में ही यह बात कही गई है कि सर्वे प्राणी शिवस्मरण मुक्तिं प्राप्नुवन्ति यद्यपि तेषां पूर्वकृतानि पापानि भवन्दन कारणानि भवन्ति। अर्थात सभी जीव अंततः भगवान शिव के स्मरण से ही मुक्ति पाते हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्मों के कर्म उनके पुनर्जन्म का मार्ग निश्चित करते हैं। यही जीव की गति कहलाती है। शिव पुराण कहता है कि सत्कर्म करने वाला जीव ऊंची योनियों में जाता है। देव, ऋषि, विद्वान, ब्राह्मण आदि दुष्कर्म करने वाला जीव नीची योनियों में जाता है। पशु, पक्षी, कीट और राक्षस योनि 2 कर्म के आधार पर मिलती है। योनि शिव पुराण के कर्म खंड में बताया गया है कि 84 लाख योनियां हैं और यह सभी भगवान की रचना है, लेकिन इनका उद्देश्य केवल जीव को तात्कालिक भोग का माध्यम देना है, न कि आत्मकल्याण। एक श्लोक आता है, चतुर्विंशतिस्राणि पशुयोन्य प्रकीर्तिता। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अर्थात कुल 2,40,000 प्रकार की पशु योनियां हैं, जिनमें जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता है। दुष्कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, इन सभी के आधार पर जीव पशु योनि को प्राप्त करता है। उदाहरण, अत्यधिक क्रूर व्यक्ति सिंह या व्याघ्र, बाघ की योनि पाता है। कामुक व्यक्ति बंदर, सांड या कुत्ते की योनि पाता है। लोभी व्यक्ति गधे, सुअर या भैंस की योनि पाता है। 3. पशु योनि का उद्देश्य क्या है? शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि पशु योनि भोग योनि है, न कि मोक्ष योनि। योनि तो पशुवत प्राप्ता, भोग मात्राय निर्मिता। शिव पुराण अर्थात पशु योनि का उद्देश्य केवल पूर्व कर्मों का भोग करना है। वहां नया संचित कर्म नहीं होता। पशु आत्मबोध नहीं कर सकता, ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता, पुण्य संचय नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि पशु योनि में जन्म लेने के बाद जीव केवल भोगता है, न पुण्य जोड़ता है न पाप। 4. क्या पशु योनि के बाद मनुष्य जन्म संभव है? शिव पुराण में इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, लेकिन कठिन है। यदा पशु योनि समाप्ता पुनः कर्मानुसार नरदेह लाभा किंतु दुर्लभ जातु। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता अर्थात जब पशु योनि में कर्म का भोग पूर्ण हो जाता है, तब यदि उसमें कुछ शेष पुण्य होता है तो अगले जन्म में मनुष्य देह मिल सकती है, परंतु यह बहुत ही कठिन है। यह मानो अंधकार में एक तीर छोड़ने के समान है। शिव पुराण में एक दृष्टांत है। 5. दृष्टांत गजेंद्र का मोक्ष। गजेंद्र हाथी की कथा प्रसिद्ध है। यह कथा मूलतः भागवत पुराण में आती है, लेकिन शिव पुराण में इसका उल्लेख यह कहकर किया गया है कि यदि पूर्व जन्मों में शिवोपासना की भावना रही हो तो पशु योनि में भी स्मरण से मोक्ष संभव है। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा था जिसने शिव आराधना की थी, परंतु गर्ववश कुछ पाप कर्म हो गए जिससे वह हाथी बना। जब मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया तब उसने अंतर्मन से भगवान का स्मरण किया और मुक्त हो गया। ये कहानी दर्शाती है कि यदि पूर्व जन्म में भगवान शिव का आराधक था तो पशु योनि से भी मुक्ति संभव है, लेकिन यह अपवाद है, सामान्य नहीं। 6. एक और दृष्टांत राजा प्रचेतस शिव भक्त था। उसने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया, परंतु एक जन्म में अत्यधिक काम में लिप्त हो गया और हिरण की योनि में गया। हिरण का जीवन दुखपूर्ण था, लेकिन जब उसके भीतर वैराग्य जागा तो अगला जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ और अंततः मोक्ष मिला। यह बताता है कि यदि पशु योनि में रहते हुए जीव को पूर्व जन्म की स्मृति, तरप या वैराग्य प्राप्त हो जाए, जो बहुत दुर्लभ है, तभी मनुष्य जन्म पुनः संभव है। 7. पशु योनि में समय कितना लगता है? शिव पुराण के अनुसार एक योनि में सैकड़ों वर्षों तक जीव फंसा रह सकता है, जब तक उस योनि विशेष के भोग समाप्त न हो जाए। उदाहरण, एक गधे की योनि में 20 जन्म तक रह सकता है। एक कुत्ते की योनि में 40 जन्म तक रह सकता है। सुअर की योनि में कभी कभी 100 जन्म तक रह सकता है। ये संख्या केवल प्रतीक है, वास्तविकता तो कर्म की जटिलता पर निर्भर है। 8. पशु योनि से कैसे बचें? शिव पुराण स्पष्ट कहता है कि शिव नाम स्मरण कृत्वा सत्कर्म पथम पालन च पशु योनि निवृत्त्यर्थ साधन भवति। अर्थात निम्न उपाय अपनाकर पशु योनि से बचा जा सकता है। शिव नाम का जप, बोम नमः शिवाय, भोजन और इंद्रियों में संयम, अहंकार और काम, क्रोध से बचाव, दया, क्षमा और परोपकार, सच्चे गुरु की सेवा,
निष्कर्ष। तो इस पहले एपिसोड से हम यह समझते हैं, पशु योनि कर्मों के अनुसार मिलती है। यह केवल भोग की स्थिति है, जहां कर्म करने की शक्ति नहीं होती। मनुष्य जन्म फिर से मिलना दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। शिव भक्ति और सत्कर्म ही इससे बचाव का मार्ग है। एपिसोड 2, 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं और क्यों बनाई भगवान ने। भूमिका। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि कैसे जीव अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि को प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। अब इस कड़ी में हम इस पर गहराई से विचार करेंगे कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं, ये किस उद्देश्य से रची गईं, क्या हर योनि का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। शिव पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथ इन योनियों के विषय में क्या कहते हैं। एक 84 लाख योनियां एक परिचय हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है कि सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। शिव पुराण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अशीतिलक्ष योनियो जगति संस्थिता तासु मानव योनि दुर्लभा। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता अर्थात 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है। इसका कारण यह है कि केवल मनुष्य योनि में ही ज्ञान, विवेक और मोक्ष का सामर्थ्य है। 2. इन योनियों का वर्गीकरण आधुनिक भाष्य एवं शास्त्रीय स्रोतों से। शास्त्रों के अनुसार इन योनियों को सामान्यतः 6 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। वर्ग प्रकार अनुमानित संख्या उद्देश्य जलचर मछली, मगर, झींगा, केकड़ा आदि 9 लाख पूर्व कर्मों का तामसिक भोग स्थलचर पशु गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सिंह 27 लाख हिंसा, मद, पाप के भोग पक्षी, कौवा, गिद्ध, कबूतर, तोता आदि 10 लाख मोह, संचय, उत्सुकता के भोग कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर, कीड़ा आदि 20 लाख सूक्ष्म जीव योनि, अल्पसंज्ञा वनस्पति, वृक्ष, झाड़ी, लता आदि 2 लाख निश्चेष्ट स्थावर भोग, मनुष्य, सभी जातियां, वर्ण, क्षेत्र 1 लाख एकमात्र मुक्ति का माध्यम देव, पिशाच, राक्षस सदृश योनि कर्म अनुसार 15 लाख पुण्य अथवा विशेष पाप हेतु। शिव पुराण में वर्णन है कि जलज, स्थावर, तिर्यक और मनुष्य ये चारों श्रेणियां ही पुनर्जन्म चक्र में लिप्त होती हैं। 3. शिव पुराण में योनियों का उल्लेख शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में कहा गया है। प्रभु ने माया से युक्त होकर जीवों को उनके कर्मफल हेतु विविध योनियों में उत्पन्न किया। जीव स्वयं के कर्म से उस योनि को प्राप्त करता है। इनमें सबसे स्पष्ट बात यह है कि कोई भी योनि दंड या अनुशासन का रूप नहीं है, बल्कि कर्मफल का यथासमय भोग है। 4. हर योनि की अपनी चेतना होती है। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक योनि में आत्मा विद्यमान होती है, परंतु उसकी चेतना सीमित या संकोच युक्त होती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य में पूर्ण विवेक और स्मरण शक्ति होती है, पशु में केवल स्मृति सीमित होती है, कीट पतंगों में स्मृति का अंश भी न्यूनतम होता है, वनस्पति में केवल जड़ चेतना होती है जो केवल सूर्य की दिशा, जल, हवा आदि की अनुभूति तक सीमित रहती है। 5. कुछ विशेष योनियों के कारण। अब हम देखें कुछ ऐसी विशेष योनियां जो शिव पुराण में वर्णित है और उनके पीछे के कर्म। योनि कर्म कारण शास्त्रीय समर्थन कुत्ता, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, गरुड़ पुराण। शिव पुराण सुअर, अतिलोभ पुराण सुअर, अतिलोभ, अपवित्रता, पद्म पुराण कौवा, चुगली, झूठ बोलना, ब्रह्म वैवर्त, नाक, क्रोध, प्रतिशोध, शाप देना, स्कंद पुराण गाय सेवा, संयम, स्कंद पुराण गाय सेवा, संयम, सत्कर्म पुण्य से मिलने वाली योनि भोग हेतु, हाथी पूर्व जन्म में शक्ति और अहंकार। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि कुछ योनियां उत्कृष्ट भोग के लिए भी होती हैं, लेकिन उनका भी उद्देश्य केवल कर्म फल को समाप्त करना होता है। 6. शिव जी की दृष्टि से क्या पशु दोषी है? शिव जी करुणामूर्ति है। वे बार बार यह शिक्षा देते हैं कि जीव दोषी नहीं है, कर्म दोषी है, परंतु जब तक जीव अज्ञान के बंधन में है उसे कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। पशु योनि में आने पर जीव स्वयं की स्थिति का बोध नहीं कर पाता। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, जन्म मनुष्य का मिला है तो इसे व्यर्थ मत जाने दो, नहीं तो अगला जन्म किस योनि में होगा इसका अनुमान भी नहीं लग सकता। 7. क्या कोई योनियां भक्ति के लिए उपयुक्त हैं? शिव पुराण में एक विलक्षण बात कही गई है। कुछ पक्षियों, पशुओं और वृक्षों में विशेष आध्यात्मिक गुण होते हैं, जैसे तोता, गाय, हंस, तुलसी, बिल्व आदि। इनका कारण यह है कि वे पूर्व जन्मों में शिव या विष्णु की भक्ति में लीन थे या किसी महान आत्मा के द्वारा स्पर्शित या शापित थे। उदाहरण, तुलसी देवी पूर्व जन्म में एक भक्ति करने वाली स्त्री थी। बिल्व वृक्ष को स्वयं शिवजी ने वासस्थल कहा है। 8. क्या हर योनि से मनुष्य जन्म संभव है? संभावना तो रहती है, लेकिन प्रत्येक योनि से मनुष्य जन्म संभव नहीं होता। कई योनियां नीच चक्र में फंसी होती हैं, जहां से उठना कठिन होता है। शिव पुराण में चेतावनी दी गई है, जो जीव अहंकार, हिंसा, विषयों में अत्यधिक लिप्त होते हैं, वे बार बार नीची योनियों में भटकते हैं और उनकी चेतना इतनी मंद हो जाती है कि वे ऊपर उठने की पात्रता खो बैठते हैं। 9 देवता भी मनुष्य योनि चाहते हैं।
यह एक रोचक बिंदु है कि देवता भी कभी कभी मनुष्य योनि की कामना करते हैं। शिव पुराण में नारद जी का संवाद आता है, हे प्रभु, देव योनि तो सुखमयी है, परंतु वहां न वैराग्य होता है, न मोक्ष की चाह। मनुष्य योनि ही है जहां आत्मा अपने को खोजती है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि मनुष्य योनि सबसे उच्च साधन भूमि है। 10 निष्कर्ष। 84 लाख योनियां केवल विविधता का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्मचक्र का सिद्धांत है। मनुष्य योनि दुर्लभ है क्योंकि केवल इसी में आत्मबोध, भक्ति और मोक्ष संभव है। पशु योनि कर्मों के भोग का क्षेत्र है, वहां से बाहर निकलना कठिन है। शिव भक्ति, सदाचार और शुद्ध आचरण ही अगली श्रेष्ठ योनि सुनिश्चित करते हैं। एपिसोड 3, क्या पशु योनि में रहते हुए कोई जीव ईश्वर को याद कर सकता है? भूमिका। हमने पहले 2 एपिसोड में यह जाना कि 84 लाख योनियां किस प्रकार से सृष्टि में विभाजित की गई हैं और मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी समझा कि कर्मों के अनुसार प्रत्येक जीव को योनियां प्राप्त होती हैं। अब इस एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्या पशु योनि में रहते हुए कोई जीव ईश्वर को याद कर सकता है? यह प्रश्न विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यदि हम पशु योनि की स्थिति को देखें तो यह केवल भोग के लिए होती है। पशु अपनी आदतों और प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन क्या वे भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं? 1 पशु का ईश्वर स्मरण, संभव या असंभव। पशु की स्थिति के बारे में शिव पुराण में कुछ विशेष उल्लेख किए गए हैं। भगवान शिव के कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि पशु में भी आत्मा होती है, लेकिन उसकी चेतना बहुत सीमित होती है। शिव पुराण के अनुसार जो जीव किसी कारणवश पशु योनि में जन्म लेते हैं, उनकी आत्मा को केवल अपने शारीरिक भोगों का ध्यान रहता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में वैसी बोध या विवेकशीलता नहीं होती है जैसा मनुष्य के पास होता है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक रूप से ईश्वर का ध्यान या स्मरण करना पशु के लिए आसान नहीं होता। फिर भी शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में या विशेष तरह के पशु कुछ हद तक भक्ति में लीन हो सकते हैं। 2 शिव पुराण में पशु की भक्ति का उदाहरण। शिव पुराण में कुछ ऐसे उदाहरण है जहां पशु या अन्य जीवों ने भगवान के प्रति भक्ति का प्रदर्शन किया। इन कथाओं में यह दिखाया गया है कि कुछ जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस स्थिति में आते हैं और वहां से वे भक्ति के द्वारा उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण 1 श्वेत बक सफेद हंस की कथा। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें एक श्वेत बक हंस भगवान शिव के प्रति भक्ति में लीन था। यह हंस भगवान शिव के नाम का जाप करता था और उसे अपनी ध्वनि में भगवान के प्रति भक्ति प्रकट करने की इच्छा थी। एक दिन भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और उसे मनुष्य योनि में जन्म देने का वचन दिया। यह कहानी यह दिखाती है कि अगर पशु में भक्ति का सही भाव हो तो वह भगवान तक पहुंच सकता है। उदाहरण 2 गाय की भक्ति। शिव पुराण में एक और कथा है जिसमें गाय को भगवान शिव के प्रति समर्पित दिखाया गया है। गाय अपने सृष्टिकर्ता के प्रति आस्था रखती है और उसकी सेवा में अपनी भूमिका निभाती है। गाय का दूध भगवान शिव को प्रिय है और इस प्रकार गाय को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिखाता है कि कुछ पशु जैसे गाय अपनी शुद्धता और श्रद्धा के कारण विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनका एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है। 3 भक्ति की भावना और पशु की स्थिति। अब यह सवाल उठता है कि क्या हर पशु इस तरह की भक्ति को महसूस करता है? क्या सभी पशु भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं? शिव पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार यह बहुत हद तक उस जीव की आत्मा और उसके पिछले जन्मों पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य में जन्म के साथ चेतना और विवेक क्षमता होती है, वैसे ही कुछ विशेष जीवों में भी भक्ति की संभावनाएं होती है। वहीं सामान्यतः यह देखा गया है कि अधिकांश पशु अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं। उनके पास मानसिक शांति या ध्यान की स्थिति नहीं होती। पशु अपने खाने पीने, सुरक्षा और प्रजनन में लीन रहते हैं, जिससे उनका मानसिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। 4 शिवजी का दर्शन। सभी जीवों में एकात्मता। शिवजी के दृष्टिकोण से सभी जीवों में एक समान आत्मा होती है और यह आत्मा विभिन्न योनियों में भ्रमण करती है। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है, परंतु हर योनि में उस आत्मा का भोग और अनुभव अलग होता है। यही कारण है कि कुछ जीव भगवान की उपासना करने में सक्षम होते हैं जबकि कुछ नहीं। ये सिद्धांत यह बताता है कि सभी जीवों का उद्देश्य भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त करना है, लेकिन यह कार्य हर योनि में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। मनुष्य योनि में आकर ही आत्मा के पास उस चेतना का स्तर होता है जो उसे भगवान की भक्ति और ध्यान में लाने में सक्षम बनाता है। 5 कुछ विशेष पशु योनि जिनमें भक्ति की संभावना। विभिन्न शास्त्रों में कुछ विशेष पशु योनियों का उल्लेख किया गया है जिनमें भक्ति की अधिक संभावना होती है। इनमें प्रमुख हैं हंस, स्वान। हंस को भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रति विशेष भक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्वेत हंस के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान के नाम का जाप करता है। गाय को प्राचीन काल से ही धार्मिक रूप से पवित्र माना गया है।
गाय की सेवा और उसके दूध को भगवान शिव और अन्य देवताओं के लिए समर्पित करना पुण्य माना जाता है। गिद्ध, जो शारीरिक रूप से कुछ हद तक आत्मनिर्भर होता है, शिव पुराण के अनुसार कभी कभी भगवत भक्ति में भी लीन हो सकता है। 6 निष्कर्ष पशु योनि में भक्ति की संभावनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी चेतना और विवेक मानव से बहुत भिन्न होते हैं। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे गाय, हंस या गिद्ध जैसी पवित्र योनियों में भक्ति की संभावना अधिक हो सकती है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव पशु के जीवन पर पड़ता है, और अगर वह जीव भक्ति या सत्कर्म से जुड़ा था तो वह इस जीवन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकता है। भगवान शिव के अनुसार सभी जीवों में एकात्मता है और किसी भी जीव के पास भक्ति की संभावना हो सकती है, लेकिन यह स्थिति केवल एक उच्च चेतना और आत्मज्ञान से संभव होती है। एपिसोड 4, पशु योनि में कष्ट भोगते हुए कोई जीव मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भूमिका, हमने पहले के एपिसोड में यह जाना कि पशु योनि में रहने वाला जीव अपने भोगों और कर्मों के आधार पर जीता है। हालांकि पशु के पास भगवान की भक्ति और योगाभ्यास की चेतना नहीं होती, फिर भी क्या कोई पशु योनि में रहते हुए मोक्ष की ओर बढ़ सकता है? ये सवाल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या किसी अन्य योनि में जन्म लेने के बाद भी आत्मा के भीतर मोक्ष की संभावना बनी रहती है, या फिर यह केवल मनुष्य के लिए विशेष होती है। एक मोक्ष, एक परिभाषा मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परम सत्य, शांति और ब्रह्म की साथ एकता में विलीन हो जाना। यह संसार के सारे बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है। इस विषय में भगवद गीता, शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में विभिन्न विवरण दिए गए हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो कष्ट भोगता है वह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वह आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लेता। जब वह अपने भीतर छिपे आत्मा की बोध को समझता है तब उसे मुक्ति मिलती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल एक मानव में ही संभव नहीं होती, बल्कि यह किसी भी जीव की स्थिति, संस्कार और कर्मों पर निर्भर करती है। 2. पशु योनि में कष्ट भोगने का अर्थ पशु योनि में रहते हुए कष्टों का सामना करना कोई संयोग नहीं होता, यह कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्पष्ट किया है कि पशु योनि में जन्म लेने वाला जीव अपने कर्मों के फल स्वरूप जन्म लेता है। यदि उसकी भक्ति, तप और साधना की क्षमता नहीं होती तो वह इस स्थिति में होता है, लेकिन उसका अंत किसी न किसी समय शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। कष्टों में रहकर भी हर जीव के अंदर मोक्ष की संभावना बनी रहती है, बशर्ते वह अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करे। जैसे कई बार शास्त्रों में यह वर्णित है कि पशु भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं और अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण कभी कभी अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। 3. कष्ट भोगते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना क्या संभव है? शिव पुराण और भागवत पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि कुछ जीव जो पशु योनि में रहते हुए अपने कष्टों का अनुभव करते हैं, वे अपने कर्मों से उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। एक विशेष उदाहरण हमें पुराणों में मिलता है। उदाहरण 1, हंस और मोक्ष। शिव पुराण में हंस के बारे में एक दिलचस्प कथा है। एक श्वेत हंस जो भगवान शिव का ध्यान करता था, अपने कष्टों के बावजूद भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति में लीन था। उसकी भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण ने उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। इससे यह सिद्ध होता है कि कष्ट भोगते हुए भी अगर कोई जीव भक्ति में लीन है तो उसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की ओर हो सकता है। उदाहरण 2, श्वेत बक, सफेद हंस की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक सफेद हंस भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह समर्पित था। उसके कर्म, भक्ति और संतोष के कारण उसे भगवान शिव ने मनुष्य जन्म का वरदान दिया। पशु योनि में रहते हुए भी उसने अपनी भक्ति से मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ाए। 4. कर्मफल और मोक्ष। पशु योनि में कष्ट भोगना हमेशा किसी विशेष पुण्य या पाप का परिणाम नहीं होता, यह उस आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। कर्मफल का सिद्धांत शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगर किसी जीव ने अपने पिछले जन्मों में पुण्य या भक्ति की साधना की है तो वह अपने कष्टों के बावजूद मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा जो कर्म करती है उसी के परिणाम स्वरूप उसे पुनः जन्म मिलता है, लेकिन यदि वह आत्मा कर्मों में विवेकशील और भक्ति में लीन है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। इससे स्पष्ट है कि पशु भी अपनी भक्ति और साधना से मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 5. शिव जी का दृष्टिकोण। कष्ट भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि कोई भी जीव, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, अगर वह अपने कर्मों में सचेत रहता है तो वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकता है। शिवजी की दृष्टि में कष्ट और दुख केवल भोग का रूप नहीं होते, बल्कि वे आत्मा के शुद्धिकरण के साधन होते हैं। यह दुख आत्मा को परम सत्य की ओर ले जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है, जो जीव पशु योनि में रहते हुए भगवान के प्रति आस्थावान होता है,
वह अपने कष्टों के बावजूद एक दिन भगवान की कृपा से मैर से खुर्रा जाए। यह भी कहा गया है कि शिव की उपासना, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, आत्मा को शुद्ध करती है। 6 मोक्ष के लिए भक्ति और साधना। अतः यह स्पष्ट है कि कष्ट भोगते हुए भी एक जीव यदि भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह अपनी स्थिति को बदल सकता है। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें भगवान शिव अपने भक्त को यह समझाते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल भक्ति और आत्मस्मरण से ही मिल सकता है। शिव जी का उपदेश है, किसी भी जीव का अस्तित्व केवल कर्मों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का सत्य बोध ही मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। 7 निष्कर्ष। कष्ट भोगते हुए भी मोक्ष की दिशा में बढ़ना संभव है, बशर्ते जीव में भक्ति और साधना का भाव हो। पशु योनि में रहते हुए भी यदि कोई जीव भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति में लीन होता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्म और आध्यात्मिक साधना ही प्रमुख कारण होते हैं जो किसी जीव को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। एपिसोड 5। क्या पशु योनि में रहते हुए भी कोई जीव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? भूमिका। हमने पहले के एपिसोडों में यह जाना कि पशु योनि में जन्म लेने वाले जीव अपनी परिस्थितियों और कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं, लेकिन क्या इस कष्ट में कोई आशा की किरण भी होती है? क्या एक पशु अपने भोगों से ऊपर उठकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? इस एपिसोड में हम इसी प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे। शिव पुराण, भागवत पुराण और भगवद गीता के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी पशु में ऐसी क्षमता होती है कि वह भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बना सके और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। 1 भगवान का आशीर्वाद। क्या किसी पशु के लिए यह संभव है? भगवान का आशीर्वाद प्रत्येक जीव के लिए उपलब्ध है, चाहे वह मानव हो, देवता हो या फिर पशु। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है, मेरे भक्तों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, वे चाहे देवता हो या असुर, मनुष्य हो या पशु। यदि वे शुद्ध निष्ठा से मेरी उपासना करते हैं तो मैं उनके कष्टों को हर कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यह वचन हमें यह समझाता है कि भगवान का आशीर्वाद केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव के लिए उपलब्ध है। यह सच्चाई यह भी दिखाती है कि अगर किसी पशु में भक्ति और समर्पण का भाव है तो वह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। 2 शिव पुराण में भगवान के आशीर्वाद का उल्लेख। शिव पुराण में भगवान शिव ने कई जगह यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह किसी भी योनि में हो, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाता है तो उसे आशीर्वाद मिल सकता है। भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति से यह स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण 1 गंगा का अवतरण। शिव पुराण में गंगा के अवतरण की कथा है, जिसमें भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में समाहित किया था। यह घटना यह बताती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि हर प्राणी और हर जीव के लिए नहीं। गंगा के अवतरण के साथ ही उसने पृथ्वी पर आकर हर जीव को शुद्ध किया और पुण्य की प्राप्ति कराई। इसी प्रकार हर जीव भगवान की कृपा से अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है। उदाहरण 2 शिव और गाय की कथा। शिव पुराण में एक अन्य कथा है जिसमें गाय भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। गाय का दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाने से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि पशु भी अपनी श्रद्धा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनकी भक्ति के कारण उन्हें अनंत लाभ हो सकता है। 3 भगवान का आशीर्वाद और पशु की स्थिति। अब यह सवाल उठता है कि क्या एक सामान्य पशु जो केवल अपनी दैनिक जरूरतों में व्यस्त रहता है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? इसके लिए हम शास्त्रों में वर्णित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझते हैं। शास्त्रों का दृष्टिकोण भगवद गीता और शिव पुराण में यह कहा गया है कि एक पशु के लिए भक्ति का मार्ग केवल उसके अच्छे कर्मों और उसके पूर्व जन्म की साधना के आधार पर निर्धारित होता है। अगर किसी पशु ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं या भगवान के प्रति आस्थावान था तो वह अपने वर्तमान जीवन में भगवान के आशीर्वाद के लिए पात्र हो सकता है। यही कारण है कि कुछ विशेष पशु जैसे गाय, हाथी और हंस धार्मिक दृष्टिकोण से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 4 विशेष उदाहरण। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के संदर्भ में एक हंस, स्वान और भगवान शिव की भक्ति। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें एक हंस भगवान शिव की भक्ति करता था। वह स्वच्छ और शुद्ध था और भगवान के नाम का जाप करता था। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा को उच्चता प्रदान की। इससे यह स्पष्ट है कि यदि कोई जीव अपनी निष्ठा और भक्ति के द्वारा भगवान के प्रति समर्पण दिखाता है तो वह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, चाहे वह पशु ही क्यों न हो। 2 गाय और भगवान शिव का आशीर्वाद। गाय के बारे में शास्त्रों में यह कहा गया है कि गाय विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है और भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा रखती है। भगवान शिव ने गाय को अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है क्योंकि गाय का दूध भगवान के लिए समर्पित किया जाता है।
इसी कारण गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। 5. पशु में भगवान के आशीर्वाद का प्रभाव। पशु अगर अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित रहता है तो भगवान उसके भोगों और कष्टों को कम कर सकते हैं और उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। यह आशीर्वाद केवल मानसिक शांति या भौतिक लाभ नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के रूप में भी होता है। भगवान के आशीर्वाद से पशु के जीवन में एक परिवर्तन हो सकता है जिससे वह मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक श्वेत हंस जो भगवान के नाम का जाप करता था, उसे भगवान शिव ने मनुष्य योनि में जन्म देने का वचन दिया ताकि वह अपना जीवन भक्ति में व्यतीत कर सके। 6. निष्कर्ष भगवान का आशीर्वाद हर जीव के लिए उपलब्ध है, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो या पशु। पशु भी अपने अच्छे कर्मों, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव का दृष्टिकोण यह है कि सभी जीवों में आत्मा का स्थान एक समान है और सभी को भक्ति का मार्ग प्रदान किया जाता है, विशेष रूप से गाय, हंस और अन्य पवित्र पशु जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, भगवान के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त करते हैं। एपिसोड 6. क्या पशु योनि में रहने के बावजूद कोई जीव परमात्मा का अनुभव कर सकता है? भूमिका हमने पिछले एपिसोडों में यह जाना कि पशु भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्या एक पशु योनि में रहते हुए परमात्मा का अनुभव कर सकता है? क्या उसे भगवान के अद्वितीय रूप का साक्षात्कार हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करना होगा। इस एपिसोड में हम यह विश्लेषण करेंगे कि क्या कोई पशु जो अपनी मूल प्रकृति के अनुसार अपनी दिनचर्या में व्यस्त होता है, भगवान के अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है? क्या उसकी आंतरिक चेतना में वह दिव्य अनुभूति उत्पन्न हो सकती है जो केवल उच्चतम अवस्था में पहुंचने वाले साधक ही अनुभव कर पाते हैं? 1. परमात्मा का अनुभव। एक परिभाषा परमात्मा का अनुभव वह अवस्था है जब जीवात्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। यह आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। भगवान के अद्वितीय रूप का साक्षात्कार साधना, ध्यान और भक्ति से संभव होता है। यह अनुभव आत्मा के शुद्ध होने के बाद प्राप्त होता है, जब मनुष्य या कोई अन्य जीव ईश्वर के साथ अपने संबंध को साकार रूप में देखता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग श्रद्धा और भक्ति से मेरे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उन्हें मैं स्वयं अपने दिव्य रूप का अनुभव कराता हूँ। इस अनुभव से उनके जीवन में पूर्ण शांति और सुख आता है। ये शास्त्र ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा का अनुभव कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ा हुआ है, जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। 2. क्या पशु भी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं? शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पशु अपने स्वभाव से दिव्य अनुभव को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर मनुष्यों से अलग होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पशु में परमात्मा का अनुभव ना हो सकता हो, बल्कि वे इसका अनुभव अपने स्तर पर कर सकते हैं। उदाहरण 1. हंस और भगवान की भक्ति। शिव पुराण में हंस के बारे में एक कथा दी गई है, जिसमें एक हंस भगवान शिव के प्रति समर्पण करता है। उसका मन शांत था और वह भगवान शिव के नाम का जाप करता था। इस साधना के माध्यम से वह हंस भगवान के अद्वितीय रूप का साक्षात्कार करता है। इसे हम परमात्मा के अनुभव के रूप में देख सकते हैं, लेकिन यह अनुभव पूरी तरह से भक्ति और शुद्धता के साथ जुड़ा हुआ था। उदाहरण 2. गाय और भगवान के प्रति भक्ति। गाय को विशेष रूप से शास्त्रों में पवित्र माना गया है। गाय का दूध भगवान को अर्पित करना, उसकी पूजा करना और उसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। गाय का भगवान शिव से संबंध एक प्रकार का परमात्मा का अनुभव होता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को शुद्धता और समर्पण के साथ महसूस करती है। 3. परमात्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा का साक्षात्कार और अनुभव केवल उच्चतम स्तर की साधना से संभव होता है। मनुष्य और अन्य जीवों के बीच अंतर यह है कि मनुष्य के पास शास्त्रों का ज्ञान, साधना के मार्ग और आत्मा की वास्तविकता को समझने की क्षमता होती है, जो पशु में नहीं पाई जाती। हालांकि यह पशु के पूर्व जन्म की साधना और कर्मों पर निर्भर करता है। शास्त्रों का दृष्टिकोण। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा भगवान के प्रति समर्पण रखती है, वह भगवान के दिव्य रूप को साक्षात्कार कर सकती है। ये स्पष्ट है कि परमात्मा का अनुभव साधना, भक्ति और शुद्ध आत्मा के माध्यम से प्राप्त होता है। चूंकि पशु अपनी भौतिक चेतना में सीमित होते हैं, इसलिए वे इस स्तर पर परमात्मा के वास्तविक रूप का अनुभव नहीं कर पाते। 4. पशु की चेतना और परमात्मा का अनुभव। हालांकि यह कहा जा सकता है कि पशु परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि उनकी भक्ति और शुद्धता, वे भगवान के एक रूप का अनुभव कर सकते हैं। पशु के अंदर भक्ति का भाव, जैसे गाय, हाथी,
हंस आदि उसे भगवान के एक विशेष आशीर्वाद से जोड़ सकता है, जिससे उसे आत्मा के दिव्य रूप का बोध हो सकता है। उदाहरण 1, भगवान की उपासना करने वाली गाय। शिव पुराण में एक घटना का उल्लेख है जिसमें एक गाय भगवान शिव के सामने अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रस्तुत करती है। उसके बाद भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा को शुद्ध किया। ये इस बात का संकेत है कि पशु अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि यह अनुभव अन्य जीवों के अनुभवों से भिन्न होता है। उदाहरण 2, हाथी और भगवान गणेश का साक्षात्कार। कई कथाएं बताती हैं कि हाथी भगवान गणेश के प्रति अपने श्रद्धा भाव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन कथाओं में यह दिखाया जाता है कि कुछ विशेष प्राणी भगवान के दिव्य रूप का या उनकी ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, भले ही वह आध्यात्मिक नहीं हो। यह अनुभव आंशिक रूप से भगवान के आशीर्वाद और उपासना के कारण होता है। 5 निष्कर्ष। पशु योनि में रहते हुए परमात्मा का अनुभव करना संभव है, लेकिन यह अनुभव सीमित और भिन्न प्रकार का होता है। पशु अपनी भक्ति और शुद्धता के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, हालांकि उनका अनुभव मानव के अनुभव से अलग होता है। परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना, भक्ति और शुद्ध आत्मा का होना आवश्यक है, जो मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन पशु अपनी स्थिति के कारण इस अनुभव को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रों में यह कहा गया है कि हर जीव को भगवान के आशीर्वाद से परमात्मा का अनुभव हो सकता है, लेकिन यह उनके चेतना की स्तर पर निर्भर करता है। एपिसोड 7, क्या पशु योनि में रहते हुए कोई जीव अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है? भूमिका। हमने पिछले एपिसोड में यह जाना कि पशु भी अपनी भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कुछ सीमित रूप से परमात्मा का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि एक पशु अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और उसे उच्चतम स्तर तक पहुंचा सके, जिससे वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके? इस प्रश्न का उत्तर हमें शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करना होगा। इस एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे कि एक पशु अपनी भौतिक और मानसिक अवस्थाओं से पार होकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है या नहीं। क्या उसके पास वह क्षमता है कि वह आत्मा के शुद्धिकरण के मार्ग पर चल सके? 1. आत्मा का शुद्धिकरण। एक सामान्य दृष्टिकोण आत्मा का शुद्धिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवात्मा अपनी इच्छाओं, विकारों और मानसिक अशुद्धताओं से मुक्त होकर अपनी दिव्य प्रकृति को पहचानता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति की भक्ति, ध्यान, साधना और सद्गुणों के आधार पर होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के शुद्धिकरण के बारे में कहा है। जो आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है वह शुद्ध होती है। उसकी हर एक मनोवृत्ति, विकार और अज्ञान समाप्त हो जाता है। आत्मा का शुद्धिकरण केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए संभव है। हालांकि यह शुद्धिकरण उन जीवों के लिए अधिक स्पष्ट रूप से हो सकता है जो साधना और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और जिनकी चेतना उच्च स्तर की होती है। 2. क्या पशु अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं? पशु की आत्मा भी शुद्ध हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसकी चेतना का एक उच्च स्तर पर होना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार पशु अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मनुष्य की तरह पूर्ण नहीं होती। शास्त्रों का दृष्टिकोण भगवद गीता और शिव पुराण में यह कहा गया है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का अंश होता है। सभी जीवों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति। हालांकि पशु अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और सीमित चेतना के कारण आत्मा का शुद्धिकरण नहीं कर पाते। वे केवल अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, जो उनके लिए आध्यात्मिक साधना की बजाय भौतिक जीवन के अनुभव तक सीमित रहती है। उदाहरण 1, भगवान के प्रति श्रद्धा। हालांकि कई शास्त्रों में यह उल्लेख है कि जो पशु भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं वे अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गाय और हाथी जैसे पवित्र पशु विशेष रूप से भगवान शिव या गणेश के भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार के पशु अपने कर्तव्यों और भक्ति के कारण आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका शुद्धिकरण उतना गहरा और स्थायी नहीं होता जितना कि एक मनुष्य के लिए होता है। यह उनके भौतिक अस्तित्व और मानसिक सीमाओं के कारण है। 3. पशु में आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। पशु अपनी जीवन यात्रा में कई प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं जो उनके कर्मों के आधार पर होते हैं। जब कोई पशु अच्छा कर्म करता है, जैसे कि भगवान की पूजा करना, शरणागत वत्सलता दिखाना या धार्मिक कार्यों में भाग लेना, तो यह प्रक्रिया उसकी आत्मा के शुद्ध होने की दिशा में एक कदम होता है। शास्त्रों में उदाहरण शिव पुराण में एक उदाहरण है जिसमें एक गाय के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने पर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा को शुद्ध किया। यहाँ यह दिखाया गया है कि अगर कोई पशु अपनी श्रद्धा और अच्छे कर्मों के माध्यम से भगवान के पास जाता है तो उसे आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर मिल सकता है। इसके अतिरिक्त भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है
उसे अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि मिलती है। यह सिद्धांत पशु पर भी लागू होता है। 4 पशु की आत्मा के शुद्धिकरण की सीमा। हालांकि एक पशु के लिए आत्मा का शुद्धिकरण संभव हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया उसके मानसिक और भौतिक स्तर के कारण सीमित होती है। पशु अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और इंद्रियों के अधीन होते हैं, जो उनके आत्मिक शुद्धिकरण को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में शिव पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि जो पशु भगवान की उपासना करता है उसे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल मिलता है और वह अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि पशु के अच्छे कर्मों से उसकी आत्मा शुद्ध हो सकती है और उसे उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं होती। 5 पशु का शुद्धिकरण और अगले जन्म का मार्ग। पशु अपने अच्छे कर्मों और भक्ति के द्वारा अपने अगले जन्म के लिए शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक पशु अच्छे कर्म करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है तो वह अगले जन्म में मानव योनि या अन्य उच्च योनि प्राप्त कर सकता है, जहां वह आत्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकता है। उदाहरण 1, जन्म के बाद सुधार। बहुत सी कथाएं इस बात का समर्थन करती हैं कि अच्छे कर्म और भक्ति के कारण पशु अपने अगले जन्म में मानव रूप में जन्म लेकर आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया उनके पहले के पुण्य और भक्ति से शुरू होती है और भगवान की कृपा से उन्हें अगले जन्म में मोक्ष की ओर मार्ग मिल सकता है। 6 निष्कर्ष। पशु आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मनुष्य की तरह पूर्ण नहीं होती है। पशु अपनी भक्ति, अच्छे कर्मों और भगवान के प्रति श्रद्धा के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण शुरू कर सकते हैं, जो उनके अगले जन्म के लिए पुण्य रूप में संचित होता है। एपिसोड 8, क्या पशु योनि में रहने के बावजूद कोई जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है? भूमिका। हमने पहले यह देखा कि पशु अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या एक पशु अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है और क्या उसके अच्छे या बुरे कर्म उसकी वर्तमान योनि के अनुभव को प्रभावित करते हैं। क्या पूर्व जन्म के कर्मों का असर केवल मनुष्य पर होता है या पशु भी इस प्रभाव से प्रभावित होते हैं? यह सवाल बहुत गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को छूता है और हमें शास्त्रों के माध्यम से इस पर विचार करना होगा। 1 कर्म का सिद्धांत। शास्त्रों में भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के विषय में स्पष्ट रूप से कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वह उसी के फल को प्राप्त करता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर जीव अपने कार्यों के अनुसार अपने भविष्य को निर्धारित करता है। इसके अनुसार हर एक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या अन्य कोई जीव, के कर्मों का परिणाम उस जीव के जीवन के अनुभव पर असर डालता है। कर्म के 2 मुख्य रूप होते हैं। संचित कर्म, पूर्व जन्म के कर्म जो पिछले जन्मों में किए गए थे। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म के कर्म जो इस जन्म में किए जा रहे हैं और जिनके कारण वर्तमान जीवन में घटित होती हैं। 2 क्या पशु अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं? पशु भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल प्राप्त करते हैं, लेकिन यह फल उनके मानसिक और भौतिक स्तर पर अधिक स्पष्ट नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार पशु के कर्मों का प्रभाव उनकी वर्तमान योनि और जीवन पर पड़ता है और यह उनके जीवन के अनुभवों में व्यक्त होता है। शास्त्रों का दृष्टिकोण। भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जो कर्म करता है वही अपने आगामी जन्म में भोगता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। इस सिद्धांत के अनुसार पशु भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं, चाहे वह पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। इसलिए पशु का जीवन भी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पशु ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे एक शांतिपूर्ण जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव हो सकता है। यदि किसी पशु ने बुरे कर्म किए हैं तो वह अधिक संघर्षपूर्ण और कठिन जीवन जी सकता है। 3 पूर्व जन्म के कर्म और पशु की योनियां। शिव पुराण में यह कहा गया है कि पशु के कर्मों का असर उसकी वर्तमान योनि पर होता है और यह उसका जीवन तय करता है। उदाहरण के लिए, शास्त्रों के उदाहरण एक पवित्र गाय जो अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों का संचय करती है, भगवान शिव की पूजा करती है या अन्य धार्मिक कार्यों में भाग लेती है, उसे पुण्य फल प्राप्त होता है और वह एक धार्मिक पशु के रूप में जन्म लेती है। एक शिकार करने वाला कुत्ता जो हिंसा और बुरे कर्मों का कारण बना है, वह कठोर जीवन जी सकता है जो उसके पाप कर्मों का परिणाम होता है। यह दिखाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव पशु के जीवन में बहुत मायने रखता है और यह उनके अनुभवों, स्थिति और जीवन के तौर तरीकों को प्रभावित करता है। 4 पशु की स्थिति और पूर्व जन्म के पाप। पशु अपनी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पाप या पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। जब कोई जीव पाप कर्म करता है तो वह निम्न योनि में जन्म ले सकता है और उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन यही सिद्धांत यह भी कहता है कि अगर पशु अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें पुनः एक उच्च योनि में जन्म लेने का अवसर मिल सकता है। शास्त्रों के उदाहरण हाथी की कथा, जो भगवान गणेश का भक्त था और अच्छे कर्मों के कारण उच्चतम योनि प्राप्त किया। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें एक शेर ने अपनी मृत्यु के बाद अच्छा जीवन प्राप्त किया क्योंकि वह पिछले जन्म में धार्मिक कार्य करता था। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि पशु अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करते हैं। 5 कर्म का फल और पशु के पुनर्जन्म कर्म का फल। पशु के पुनर्जन्म कर्म का फल पशु के पुनर्जन्म में भी असर डालता है। अगर एक पशु के अच्छे कर्म होते हैं तो उसे मानव योनि में जन्म लेने का अवसर मिल सकता है, जहां वह अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जारी रख सकता है। उदाहरण, अगर एक पशु अच्छे कर्म करता है, जैसे भगवान की पूजा करना या दूसरों के प्रति दया दिखाना, तो वह मानव योनि में जन्म ले सकता है। इसके अलावा पशु के कर्मों का असर उनके आध्यात्मिक विकास पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शेर ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च जन्म और आत्मा की शुद्धि की दिशा में मार्ग मिल सकता है। 6. निष्कर्ष, पशु अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। इस फल का प्रभाव उनकी वर्तमान योनि, जीवन अनुभव और स्थिति पर पड़ता है। अच्छे कर्मों के कारण पशु पुण्य फल प्राप्त करते हैं और बुरे कर्मों के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार पशु अच्छे कर्मों के आधार पर उच्च योनि में जन्म ले सकते हैं, जिसमें उन्हें आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। कर्म का सिद्धांत हर जीव पर लागू होता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि पशु भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपने जीवन के अनुभवों को भोगते हैं। एपिसोड 9, क्या पशु की आत्मा के शुद्धिकरण के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है? भूमिका, हमने अब तक यह देखा कि पशु अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और वे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अपने जीवन के अनुभवों को भोगते हैं। इस एपिसोड में हम यह समझेंगे कि क्या एक पशु की आत्मा का शुद्धिकरण होने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है या नहीं। क्या पशु की आत्मा के शुद्धिकरण का अर्थ यह होता है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है? क्या वह मनुष्य जन्म पाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार हो सकता है? इस विषय पर विचार करने के लिए हमें शास्त्रों की गहरी समझ की आवश्यकता है। 1. मोक्ष का सिद्धांत। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा के साथ एकत्व की अवस्था प्राप्त करना। ये वह अवस्था है जिसमें आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम सत्य, परम सुख का अनुभव करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है वह मोक्ष प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल उन्हीं जीवों के लिए संभव है जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया मनुष्य, पशु या किसी भी जीव के लिए संभव हो सकती है, बशर्ते वह अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सक्षम हो। 2. पशु की आत्मा के शुद्धिकरण की स्थिति। पशु की आत्मा का शुद्धिकरण निश्चित रूप से संभव है, लेकिन यह शुद्धिकरण मनुष्य की तरह पूरी तरह से स्पष्ट और सिद्ध नहीं होता। यह शुद्धिकरण कुछ हद तक होता है, जिससे पशु अपने अगले जन्म में उच्च स्तर की योनि प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या यही शुद्धिकरण मोक्ष की दिशा में एक पूर्ण कदम होता है? शास्त्रों का दृष्टिकोण शिव पुराण में कहा गया है, जो जीव अपने कर्मों से शुद्ध होता है वह अंततः परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति कर सकता है। हालांकि पशु अपनी पूरी शुद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी चेतना और मानसिक स्तर बहुत सीमित होते हैं। पशु अपनी चेतना और इंद्रिय सुखों में लीन रहते हैं और यह उन्हें आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की उच्च अवस्था तक पहुंचने में बाधा डालता है। इसलिए पशु का मोक्ष तभी संभव हो सकता है जब उसे एक उच्च योनि जैसे मानव योनि में जन्म मिले, जहां वह अपने कर्मों और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। 3. पशु के लिए मोक्ष की संभावना। शिव पुराण और भगवद गीता के अनुसार पशु के लिए मोक्ष की संभावना तभी उत्पन्न होती है जब वह अपने अच्छे कर्मों और भक्ति के कारण उच्च योनि प्राप्त करता है। लेकिन केवल शुद्ध कर्मों के कारण वह अपने वर्तमान जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पशु का जीवन अस्थायी और भौतिक होता है और वह आध्यात्मिक रूप से उतना विकसित नहीं होता कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। उच्च योनि में जन्म। जब एक पशु अच्छे कर्मों के आधार पर उच्चतम योनि में जन्म लेता है, जैसे कि मानव योनि, तो वह अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। मनुष्य योनि के माध्यम से वह अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा सकता है और उसकी भक्ति और साधना की शक्ति उसे मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर कर सकती है। यहाँ यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जन्म ही वह अवस्था है जहाँ आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्रक्रिया सबसे प्रभावी रूप से संपन्न हो सकती है।
4 पशु के कर्मों का मोक्ष पर असर। पशु के कर्मों का मोक्ष पर सीधा असर पड़ता है। एक पशु यदि अच्छे कर्म करता है, जैसे भगवान की पूजा करना या दूसरों के प्रति दया दिखाना, तो उसे पुण्य प्राप्त होता है और वह उच्च योनि में जन्म ले सकता है। इस प्रक्रिया में पशु अपने अच्छे कर्मों के कारण एक मोक्ष की ओर बढ़ने वाली यात्रा की शुरुआत करता है। हालांकि पशु अपने कर्मों के आधार पर पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। इसलिए उनके मोक्ष की संभावना तब तक नहीं बनती जब तक उन्हें मानव रूप में जन्म न मिले, जहां वे भक्ति, साधना और आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुभव कर सकें। 5 शिव पुराण की दृष्टि। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें भगवान शिव ने कहा कि जो जीव भगवान की भक्ति और उपासना करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। यह कथाएं यह दर्शाती हैं कि पशु भी भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक कदम बढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया मानव जीवन में ही पूरी होती है। शिव पुराण के अनुसार जब कोई जीव भगवान शिव की उपासना करता है तो वह अपने अच्छे कर्मों और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर किसी पशु ने अपनी जीवन यात्रा में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्चतम अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो उसे आगे बढ़ने का अवसर देती है। 6 निष्कर्ष। पशु की आत्मा का शुद्धिकरण संभव है, लेकिन यह शुद्धिकरण पूरी तरह से नहीं होता। पशु अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों से आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह शुद्धिकरण केवल उच्च योनि में जन्म लेने तक ही सीमित होता है। पशु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे मनुष्य योनि में जन्म न लें, जहां वे अपनी आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। शास्त्रों के अनुसार पशु के अच्छे कर्मों का परिणाम उन्हें उच्च योनि में जन्म दिलाता है, जिससे वे मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि आवश्यक है, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा के शुद्धिकरण और भगवान के साथ एकात्मता की प्रक्रिया संभव है। एपिसोड 10। क्या पशु की भक्ति और पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं? भूमिका। हमने अब तक देखा कि पशु अपने कर्मों के आधार पर अपनी स्थिति को प्रभावित करते हैं और उनकी आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया विभिन्न आयामों में होती है। अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या पशु भगवान की भक्ति और पूजा से प्रसन्न हो सकते हैं और क्या उनकी भक्ति से उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। क्या एक पशु भी भगवान शिव या अन्य देवताओं की पूजा कर सकता है? क्या उसकी भक्ति और पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या यह उसे उच्च योनि या मोक्ष की दिशा में मदद कर सकती है? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हमें शास्त्रों की गहरी समझ की आवश्यकता है। 1 भगवान की भक्ति का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम साधना के रूप में बताया है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझसे जुड़ता है वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। यह वह साधना है जो किसी भी जीव को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के साथ एकात्मता की दिशा में अग्रसर करती है। भक्ति के माध्यम से कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकता है। भगवान के प्रति भक्ति किसी भी जीव की आत्मा को शुद्ध करती है और यह उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाती है। 2 क्या पशु पूजा कर सकते हैं? शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में यह कहा गया है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप उस जीव की इच्छा और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई जीव भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है तो वह भक्ति कर सकता है। उदाहरण, हाथी को भगवान गणेश का प्रिय वाहन माना जाता है। कई जगहों पर भगवान गणेश की पूजा करते हुए उसे भी विशेष सम्मान और श्रद्धा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पशु भगवान गणेश की पूजा करता है और इससे उसकी स्थिति में सुधार आता है। कुत्ता यदि अपने मालिक के साथ अच्छे कर्म करता है तो उसे भी भगवान के प्रति भक्ति का आभास हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ शास्त्रों में कुत्ते को धर्म का प्रतीक माना गया है, जो भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखा सकता है। क्या पशु जानबूझकर पूजा कर सकते हैं? हालांकि सामान्यतः पशु पूजा की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, लेकिन कई शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई जीव भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को भावनात्मक रूप से प्रकट करता है तो वह उस भक्ति का फल प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए पशु अपने मालिक के साथ मंदिर में जाते हैं और वहां भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं तो यह उसके भक्ति रूप में गिना जा सकता है। 3 क्या भगवान पशु की भक्ति से प्रसन्न होते हैं? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते हैं। चाहे वह मनुष्य हो या पशु, भगवान केवल प्रेम और श्रद्धा को महत्व देते हैं। भगवान शिव ने एक बार कहा, जो भी जीव प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे पूजा करता है मैं उसे अपने आशीर्वाद से धन्य करता हूँ। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान पशु की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं और उनके साथ पूरी तरह से दया और करुणा का व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय को भगवान शिव के वाहन के रूप में पूजा जाता है और यह भी माना जाता है कि गाय की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा में कई बार घोड़े या हाथी का
व्रत भी माना जाता है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। 4. पशु की भक्ति का आध्यात्मिक लाभ। पशु की भक्ति का आध्यात्मिक लाभ सीमित हो सकता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और समझ काफी सीमित होती है। हालांकि पशु अच्छे कर्मों और धार्मिक कार्यों में भाग लेकर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। भक्ति और पुण्य। पशु भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए भक्ति करते हैं, तो वह पुण्य कमाते हैं और इसके फल स्वरूप उच्च योनि में जन्म लेने के पात्र बनते हैं। एक साधारण गाय अगर भगवान शिव की पूजा करती है, तो वह पुण्य के फल स्वरूप अगले जन्म में किसी उच्च योनि में जन्म ले सकती है, जैसे कि मनुष्य योनि। कुत्ते का भक्ति भाव उसकी शुद्धि का कारण बन सकता है और यह उसे भगवान के आशीर्वाद से मोक्ष की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकता है। 5. भक्ति की प्रक्रिया और मोक्ष की दिशा। पशु की भक्ति हालांकि सीमित होती है, फिर भी वह उसे उच्च आत्मा की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। अगर एक पशु भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से जुड़ा हुआ है, तो वह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, जिससे वह उन्हें अगले जन्म में मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ा सकता है। शास्त्रों का दृष्टिकोण। भगवान शिव के एक शरणागत वत्सल स्वरूप के बारे में कहा गया है कि वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। भगवान प्रेम और श्रद्धा के साथ किए गए कार्यों को स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को दया और करुणा प्रदान करते हैं। 6. निष्कर्ष। पशु भी भगवान के प्रति भक्ति कर सकते हैं, हालांकि उनकी भक्ति की प्रकृति और गहराई मनुष्य की तुलना में सीमित होती है। भगवान शिव और अन्य देवताओं के प्रति पशु की भक्ति उन्हें पुण्य प्रदान कर सकती है और यह उनके अगले जन्म में उच्च योनि में जन्म लेने का कारण बन सकती है। भगवान अपनी भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा को महत्व देते हैं और वे पशु की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं, बशर्ते वह सच्चे मन से की जाती हो। पशु की भक्ति उनके आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करने का एक तरीका हो सकती है। हालांकि वह पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उन्हें मनुष्य योनि न मिले। एपिसोड 11। क्या पशु की पूजा और भक्ति के माध्यम से भगवान के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति संभव है? भूमिका। पिछले एपिसोड में हमने यह समझा कि पशु भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और उनकी भक्ति को भगवान स्वीकार भी करते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो प्रायः उठता है वह यह है, क्या एक पशु अपने वर्तमान जीवन में भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? क्या भगवान शिव जैसे करुणामयी देव पशु की भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें इस जीवन में ही मुक्ति प्रदान कर दें? इस प्रश्न का उत्तर हमें शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के उन प्रसंगों में मिलता है जहां पशुओं ने भक्ति से महान फल प्राप्त किए। इस एपिसोड में हम इन्हीं शास्त्रीय प्रसंगों, तात्विक विवेचन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझेंगे। 1. मोक्ष क्या है? पशु के लिए इसका क्या अर्थ है? मोक्ष का सामान्य अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। मनुष्य योनि में जहां विवेक और वैराग्य की शक्ति होती है, वहीं पशु योनि में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार पशु केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं, वे नया कर्म नहीं कर सकते, इसलिए उनसे मोक्ष प्राप्ति की आशा रखना कठिन होता है। परंतु शिव पुराण की कथा श्रृगाल की मुक्ति। शिव पुराण उत्तराखंड में एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा आती है। एक श्रृगाल सियार प्रतिदिन एक शिव मंदिर के पास आता और वहां के फूलों व बेलपत्रों को अपने शरीर से छूता। यह मंदिर एक निर्जन वन में था और वहां कोई पुजारी नहीं आता था। श्रृगाल केवल वहां विश्राम के लिए आता, परंतु उसके शरीर से छूकर जो फूल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते थे, वे भगवान को अत्यंत प्रिय लगते थे। कुछ समय बाद उस श्रृगाल की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिवगण प्रकट हो गए और बोले, इसने शिवलिंग की सेवा की है, अतः यह हमारा भक्त है, इसे कैलाश ले जाया जाएगा। और वह श्रृगाल शिवलोक गया। ये कथा स्पष्ट करती है कि शिवजी कितने सरल हैं। वह बाह्य पूजा से अधिक भाव और स्पर्श तक को स्वीकार करते हैं। 3. अन्य शास्त्रीय उदाहरण। गजेंद्र की भक्ति। भागवत पुराण में गजेंद्र हाथी की कथा आती है जो जल में मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा जाता है। उस समय वह नारायण का नाम लेकर प्रार्थना करता है और भगवान प्रकट होकर उसे बचाते हैं। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि पशु की प्रार्थना भी भगवान तक पहुंचती है। यदि पूर्व जन्म में उसकी साधना सशक्त रही हो तो वह पशु योनि में भी नाम स्मरण कर सकता है। भगवान कृपा करके उसे तत्काल मुक्ति भी दे सकते हैं। यद्यपि यह कथा विशुद्ध रूप से शिव पुराण से नहीं है, परंतु इसका आध्यात्मिक तात्पर्य वही है। भगवान कृपा करें तो पशु योनि में भी मोक्ष संभव है। 4. भगवान शिव करुणा का मूर्तिमान स्वरूप। शिव पुराण में बार बार यह बताया गया है कि भगवान शिव अत्यंत सरल, दयालु और कृपालु हैं। वे शरणागत को कभी निराश नहीं करते। उनका नाम आशुतोष है, अर्थात शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले। एक श्लोक में आता है, शिवो भक्तवत्सलः सदा, अर्थात भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेही रहते हैं। यदि कोई जीव
चाहे वह मनुष्य हो या पशु, केवल भाव से भी भगवान शिव की स्तुति करे या उन्हें स्मरण करे तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। उनका आशीर्वाद उसे अगले जीवन में उच्च योनि या फिर विशेष स्थिति प्रदान करता है। 5. क्या पशु बिना विवेक के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष की सामान्य योग्यता में विवेक और वैराग्य आवश्यक माने जाते हैं। पशु में विवेक नहीं होता, वह अपने कर्म का फल भोगता है, फिर उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इसका उत्तर हमें शास्त्रों की इस व्याख्या में मिलता है। यदि कोई जीव पूर्व जन्मों में अत्यंत पुण्य करता है, परंतु कोई एक अपकर्म के कारण उसे पशु योनि प्राप्त होती है, तो उसका पुण्य समाप्त नहीं होता। वह पुण्य फल उसकी पशु अवस्था में भी प्रभावी रहता है और उसे भगवान की ओर आकर्षित करता है। भगवान की कृपा से ऐसा जीव पशु योनि में भी कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो अज्ञानता ही सही, परंतु मोक्ष की दिशा में सहायक हों। अतः विवेक की अनुपस्थिति के बावजूद भगवान की करुणा और जीव के पूर्व पुण्य उसे मोक्ष की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। 6. शिव पुराण का मत, पशु योनि और पुण्य संचित। शिव पुराण कहता है कि जीव की आत्मा चिरंतन है। यदि कोई आत्मा पशु योनि में चली गई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त हो गई, उसकी यात्रा चल रही है। उस यात्रा में वह यदि संतों की संगति में आता है, तीर्थ स्थानों के स्पर्श में आता है, शिव मंदिरों के समीप रहता है, शिवलिंग की परिक्रमा करता है, भले ही अनजाने में शिव मंत्र सुनता है, तो यह सब उसके पुण्य को संचित करते हैं। ये पुण्य मोक्ष में सहायक बन सकते हैं। 7. मूढ़ता और अहंकार नहीं, भाव ही श्रेष्ठ है। मनुष्य कई बार अपने अहंकार, संशय और तर्क में उलझ जाता है और भक्ति से दूर हो जाता है, परंतु एक पशु में यह अहंकार नहीं होता, उसका स्वभाव सरल होता है। शिव पुराण का यह संकेत है कि जो सरलता से भगवान के चरणों में जाए वही उन्हें प्रिय होता है। यदि एक पशु सहज रूप से शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाता है, वहां बैठता है, मंदिर के जल को पीता है और बेलपत्र के पास विश्राम करता है, तो यह उसकी भक्ति मानी जाती है। भगवान ऐसे भाव को ग्रहण करते हैं। 8. क्या पशु को इस जन्म में ही मोक्ष मिल सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर 2 प्रकार से समझा जा सकता है। सामान्य दृष्टिकोण से नहीं, पशु मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि उसमें आत्मचिंतन की शक्ति नहीं होती। विशिष्ट दृष्टिकोण से हाँ, यदि भगवान शिव विशेष कृपा करें तो पशु को इस जीवन में ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। शिव पुराण में यह संकेत मिलता है कि शिव इच्छा से कुछ भी संभव है। अतः यदि शिव प्रसन्न हो जाएं, तो पशु के लिए भी मुक्ति की राह खुल जाती है। 9. निष्कर्ष, पशु की भक्ति भगवान शिव तक पहुंच सकती है यदि उसमें शुद्ध भाव हो, पूर्व जन्म के पुण्य और इस जीवन की परिस्थिति यदि भक्ति में सहायक हो, तो पशु मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि शिव जी केवल विधि विधान नहीं बल्कि भाव के भी अधीन है। पशु अपने शरीर से, स्पर्श से, स्थान से और संत संग से पुण्य संचित कर सकते हैं। मोक्ष सामान्य रूप से मनुष्य योनि में ही संभव है, परंतु विशेष रूप से शिव कृपा से पशु योनि में भी संभव हो सकता है। एपिसोड 12, क्या पशु योनि के बाद सीधा मनुष्य जन्म मिलता है? शिव पुराण के अनुसार भूमि का इस प्रश्न का उत्तर अनेक लोगों के लिए केवल दार्शनिक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चिंता का विषय भी है। अगर हमने इस जन्म में भक्ति नहीं की और कोई पाप कर्म किया, तो क्या हमें अगला जन्म सीधा मनुष्य का मिलेगा? इस शंका के पीछे आत्मा की वह स्मृति है जो पुनर्जन्म के रहस्य को सहज अनुभव करती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विशेष कृपा के माध्यम से भगवान शिव पशु को भी मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन अब हम उस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं जो सामान्य क्रम में आत्मा के जन्मों को निर्धारित करती है। क्या पशु योनि के बाद सीधा मनुष्य जन्म होता है या अन्य योनियां बीच में आती हैं? आइए इस विषय में शिव पुराण के सिद्धांतों के आधार पर गहराई से चिंतन करें। 1. योनियों की संख्या। शिव पुराण का रहस्योद्घाटन शिव पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, इन तीनों शास्त्रों में उल्लेख आता है कि कुल योनियों की संख्या 84,84,000 होती है। इन योनियों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अंडे से उत्पन्न जैसे पक्षी सरीसृप, स्वेदज पसीने से उत्पन्न जैसे कीट कीड़े जीवाणु, उद्भिज भूमि से उत्पन्न जैसे पेड़ पौधे, जरायुज गर्भ से उत्पन्न जैसे मनुष्य, पशु। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से आता है कि आत्मा इन योनियों में भ्रमण करती है जब तक कि उसका कर्मफल समाप्त नहीं हो जाता और उसे विवेक युक्त मनुष्य जन्म नहीं मिलता। 2. क्या पशु के बाद सीधा मनुष्य जन्म संभव है? उत्तर सामान्यतः नहीं, परंतु विशेष स्थितियों में हाँ। शिव पुराण के अनुसार पशु योनि आत्मा के कर्मों के कारण मिलती है। यह उसके पूर्व कर्मों का भोग है। जब तक वह आत्मा पूर्ण रूप से इन कर्मों को नहीं भोग लेती, तब तक उसे अन्य निम्न योनियों में भी जाना पड़ सकता है।
जैसे कीट, पक्षी, वनस्पति आदि। किंतु यदि पशु योनि में आत्मा ने अत्यंत पुण्यात्मक परिस्थिति में जीवन बिताया हो, जैसे तीर्थ में जन्म, मंदिरों में वास, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई हो, जैसे मंदिर में निवास, बेलपत्र का स्पर्श, संत संग या नाम स्मरण हुआ हो, भले ही पशु रूप में अनजाने में, तो फिर सीधा मनुष्य जन्म संभव हो सकता है। 3. आत्मा की यात्रा। शिव पुराण में वर्णित क्रम शिव पुराण आत्मा की यात्रा को 4 चरणों में बांटता है। तामसिक योनियां, कीट, कीड़े, पतंगे, रजसिक योनियां, पशु, पक्षी, हिंस्र जीव, सतोगुणी योनियां, गाय, हंस, हाथी आदि मनुष्य योनियां, गाय, हंस, हाथी आदि मनुष्य योनि। विवेकयुक्त जन्म ये क्रम बताता है कि आत्मा तामस से रजस, रजस से सत्व और सत्व से विवेक की ओर बढ़ती है। एक पशु यदि तामसिक पशु है, जैसे भेड़िया, तो पहले उसे रजसिक या सत्वगुणी योनि प्राप्त करनी होगी, फिर वह मनुष्य बन सकता है। लेकिन यदि वह सत्वगुणी पशु है, जैसे गाय, हंस, गज, हाथी, वानर, हनुमान का प्रतीक, तो उसके मनुष्य बनने की संभावना अधिक होती है। 4 विशेष उदाहरण। गाय और हाथी की योनियां। शिव पुराण में गाय को पवित्रतम योनि कहा गया है। यदि कोई आत्मा गौ योनि में जन्म लेती है, तो वह अनेक पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ऐसा पाती है। यह उसकी आत्मा के ऊर्ध्वगमन की अवस्था है। ऐसे ही गजेंद्र की कथा भागवत पुराण में मिलती है। वह हाथी पूर्व जन्म में राजा था, पर एक श्रापवश गज योनि में आया। उसने अपने संचित पुण्य के प्रभाव से नारायण का नाम लिया और मुक्ति प्राप्त की। यह संकेत देता है कि कुछ पशु योनियां अंतिम है, जिनके बाद आत्मा पुनः मनुष्य बन सकती है। अगर पशु अवस्था में पुण्य संचित हो जाए तो सीधा मनुष्य जन्म संभव है। 5. भोग की पूर्ति के बाद ही आत्मा को अगले स्तर का जन्म। शिव पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि आत्मा को मनुष्य जन्म तभी मिलता है जब उसका नीचे स्तर का कर्मफल समाप्त हो चुका होता है। यदि कोई आत्मा पशु योनि में है और उसके पाप कर्म अधिक हैं, तो वह और निम्न योनियों में जा सकती है, जैसे कीट, कीड़ा, कीड़ा, कीचड़ में जीव, जल के जीव आदि। यदि कर्मफल शीघ्र समाप्त नहीं हुआ तो उसे लाखों योनियां भोगनी पड़ सकती हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक भी चल सकती है। 6. मनुष्य जन्म। पुण्य और भगवान की कृपा का समन्वय। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म केवल पुण्य से ही नहीं, भगवान की कृपा से भी मिलता है। एक आत्मा कितने ही पुण्य कर ले, यदि उसमें ईश्वर कृपा नहीं हुई तो उसे पशु योनि में जाना पड़ सकता है। लेकिन यदि कोई आत्मा शिव भक्त रही हो, भले ही थोड़ी भक्ति की हो, तो शिवजी उसे पुनः मनुष्य जन्म देकर अवसर देते हैं। उदाहरण, एक बार एक शिकारी जो हिंसा से जीविकोपार्जन करता था, अनजाने में शिवरात्रि के दिन उपवास करता है और बेलपत्र झाड़ियों से तोड़कर पास के शिवलिंग पर फेंकता है। उसे कृत्य से वह पुनः मनुष्य जन्म पाता है और आगे चलकर भगवान शिव का भक्त बनता है। यह दर्शाता है कि पशु की अवस्था में या मनुष्य की हिंसक अवस्था में भी यदि किसी भी प्रकार शिव से संबंध बन जाए तो अगला जन्म सुधार की ओर जाता है। अनजाने में की गई भक्ति भी भाव ग्रहणशील शिव के लिए स्वीकार्य है। 7. क्या योनियां तय होती हैं या बदली जा सकती हैं? एक विशेष श्लोक शिव पुराण में आता है, जन्मना कर्मणा चैव योनिना चैव विपर्या शिवानुग्रह मात्रेण नान्यथा भवति ध्रुवम। अर्थ, जन्म, कर्म और योनियां, ये सब भगवान शिव की कृपा से उल्टी पलटी भी जा सकती है, वरना नहीं। यह एक अत्यंत गंभीर और रहस्यात्मक उद्घाटन है। इसका आशय यह है कि सामान्यतः आत्मा को क्रमबद्ध रूप से योनियों से गुजरना होता है, परंतु यदि शिव की कृपा प्राप्त हो जाए तो यह क्रम उल्टा भी हो सकता है। उदाहरण, यदि कोई आत्मा पशु योनि में है पर भगवान शिव की अकारण कृपा प्राप्त हो गई, जैसे किसी साधक के। एपिसोड 13, पशु योनि में चले जाने पर क्या पूर्व जन्म की साधना, कुल और संस्कृति का प्रभाव अगले जन्मों पर पड़ता है? शिव पुराण के आधार पर भूमिका यह प्रश्न अत्यंत भावपूर्ण और आत्मचिंतनकारी है। यदि कोई जीव पाप कर्मों के कारण पशु योनि में चला गया, तो क्या उसकी पूर्व जन्म की साधना, भक्ति, कुल परंपरा या संस्कृति का कोई प्रभाव भविष्य में पड़ेगा? यह प्रश्न उन साधकों के लिए विशेष चिंता का विषय होता है जो पूर्ण मुक्ति से पूर्व ही देह त्याग कर देते हैं। क्या एक बार पशु बन जाने के बाद सब शून्य हो जाता है? शिव पुराण इस विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आत्मा के गहरे स्तर पर कर्म, संस्कार और स्मृति के जो बीज हैं, क्या वे पशु अवस्था में भी जीवित रहते हैं? आइए शिव पुराण के माध्यम से इस रहस्य को समझें। 1. आत्मा में कर्म, संस्कार, स्मृति का संग्रह। शिव पुराण आत्मा को एक ऐसा सूक्ष्म तत्व मानता है जो केवल देह का आश्रय लेता है, परंतु आत्मा स्वयं अपने साथ 3 प्रमुख चीजें लेकर चलती है। संस्कार, पूर्व जन्मों के व्यवहार और वृत्तियां, कर्म, पिछले जीवनों में किए गए कार्यों के फल, स्मृति जो गहराई में रह जाती है, जिसे योग शास्त्र संस्कारात्मक स्मृति कहता है। जब आत्मा पशु योनि में जाती है
तो उसके स्थूल मन और बुद्धि सीमित हो जाते हैं, परंतु उसके भीतर कर्म और संस्कारों का भंडार सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि कुछ पशुओं में असाधारण गुण दिखाई देते हैं, जैसे कुछ गायें ध्यान मग्न हो जाती हैं, कुछ कुत्ते शिव मंदिर में सेवा करते हैं, या कुछ हाथी पूजन की परंपरा में रच बस जाते हैं। 2. पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव। शिव पुराण के अनुसार यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की भक्ति की हो, जैसे नाम जप, रुद्राभिषेक, शिवरात्रि का व्रत या किसी तीर्थ में सेवा, और किसी विशेष कारणवश पशु योनि में चली गई हो, तो वह साधना उसके सूक्ष्म चित्त में सुरक्षित रहती है। ऐसी आत्माएं पशु होते हुए भी मंदिर की ओर खींचती हैं, साधु संतों के पास बैठना पसंद करती हैं, किसी प्रकार की हिंसा या तामसिकता से बचती हैं, अनायास शिवलिंग पर जल गिरा देती हैं। देखें बिल्व पत्र गिरने वाली बिल्ली की कथा। इसका उदाहरण शिव पुराण में वर्णन है कि एक बिल्ली ने पूर्व जन्म में शिवजी की सेवा की थी, परंतु एक त्रुटि से पशु योनि में चली गई, किंतु पशु योनि में भी उसकी प्रवृत्ति शांत, भक्तिमयी और संयमी थी। अगले जन्म में उसने मानव योनि पाई और शिव भक्त महात्मा बने। 3. कुल परंपरा का प्रभाव। वंशानुगत संस्कार, कुल और संस्कृति केवल सामाजिक विषय नहीं है, वे आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। शिव पुराण कहता है कि शिव भक्तों का कुल शिव का ही वंश है। यदि कोई आत्मा ब्राह्मण, वैष्णव या थोरबी को योनि में जन्मी थी और फिर पशु योनि में चली गई, तब भी उसका मन उन आदतों और भावनाओं से प्रभावित होता है। उदाहरण, किसी गाय को देखिए जो आरती की आवाज सुनकर बैठ जाती है, मंदिरों में बैठने वाले बंदर जो हिंसा नहीं करते, एक तोता जो हर हर महादेव बोलता है। इनमें से कई पशु ऐसे आत्माएं होती हैं जो पूर्व जन्म में किसी कुल परंपरा के अंतर्गत साधक थी। शिव पुराण मानता है कि ऐसी आत्माओं को अगले जन्म में उसी प्रकार की साधनात्मक भूमिका पुनः मिलती है। 4. संस्कृति के बीच कैसे रहते हैं। सक्रिय, जब आत्मा पशु योनि में जाती है तो उसका विवेक ज्ञान ढका हुआ होता है, अवृत्ति या माया के कारण, परंतु उसका चित्त, मन का सूक्ष्म भाग संस्कृति से प्रभावित रहता है। यही कारण है कि कुछ पशु साधु जैसे व्यवहार करते हैं। संस्कृति के बीज निम्न प्रकार से पशु योनि में फलते हैं। वातावरण, यदि वह पशु किसी साधक परिवार में जन्मा है। संगत, अगर वह संतों के आश्रम या मंदिर में रहता है। पूर्व स्मृति, अगर उसका चित्त पूर्व जन्म की साधना को याद करता है। इनका समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि आत्मा अगली योनि में अधिक उन्नत रूप लेगी। 5 विशेष घटनाएं। जब पशु अवस्था में आत्मा ने भक्ति दिखाई। 1. शिव मंदिर में कुत्ते का समर्पण। शिव पुराण के उपाख्यानों में वर्णन आता है कि एक कुत्ता जो मंदिर परिसर में रहता था, हर दिन शिवलिंग के सामने बैठा रहता था और आरती के समय झूमता था। एक दिन मंदिर में चोरी हुई और वह कुत्ता चोरों पर भौंकते भौंकते मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उसकी आत्मा को तत्काल मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि वह अपने भाव से मंदिर की सेवा कर रहा था। 2. मंदिर की घंटी बजाती गाय। एक वृद्ध पुजारी की एक गाय थी जो रोज मंदिर की आरती के समय अपने सींग से मंदिर की घंटी बजाती थी। पुजारी का कहना था कि यह गाय पूर्व जन्म की शिव भक्त थी और इस जन्म में भी आराधना कर रही है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि पूर्व जन्म की साधना और संस्कृति पशु योनि में भी प्रकट हो सकती है। 6. कर्मों का मंथन। पुण्य और पाप दोनों का फल रहता है। शिव पुराण कहता है, यह कश्चन पापी भूत्वा पुनः पुण्यं करोति चेत तस्य पापं विलयं याति पुण्यं च स्थायी भक्ति। अर्थ, यदि कोई आत्मा पूर्व जन्म में पापी रही पर बाद में पुण्य कार्य करती है तो उसका पाप नष्ट हो सकता है और पुण्य स्थायी हो जाता है। इसका उल्टा भी सत्य है। अगर कोई साधक था और एक पाप कर्म ने उसे पशु योनि में भेज दिया तो भी उसकी साधना समाप्त नहीं होती, वह स्थायी रहती है और उचित समय पर पुनः फलित होती है। एपिसोड 14। अधूरी साधना के बीच मृत्यु और पशु योनि। क्या शिव अधूरी भक्ति को पूर्ण करते हैं। भूमिका साधकों के मन में यह गहन चिंता रहती है कि यदि वे ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हों और बीच में ही मृत्यु हो जाए और किसी कारणवश उन्हें पशु योनि में जाना पड़े तो क्या उनकी साधना व्यर्थ चली जाती है। क्या भगवान उस अधूरी यात्रा को मानते हैं। शिव पुराण इस जटिल विषय पर आश्वस्त करने वाला उत्तर देता है। यदि मृत्यु साधना के मध्य हुई तो क्या वह प्रयास मिट जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव स्वयं पार्वती को जो ज्ञान प्रदान करते हैं वही इस एपिसोड का मुख्य विषय है। 1. अधूरी साधना, क्या वह व्यर्थ जाती है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कहता है, यत्किंचित कृतम पुण्य मरण प्यनुवर्ते तत्सर्वम भवत्येव फलं स्वयनैव कर्मणा। अर्थ, जो भी पुण्य कार्य किया गया है वह मृत्यु के बाद भी आत्मा का अनुसरण करता है, वह पुण्य निष्फल नहीं होता। अतः यदि कोई साधक ध्यान, नाम जप, उपवास, शिवरात्रि व्रत आदि कर रहा था और बीच में मृत्यु हो गई तो वह साधना मिटती नहीं है, बल्कि वह उसकी आत्मा में बीज रूप में सुरक्षित रहती है। 2.
अधूरी साधना के फल स्वरूप विशेष पशु योनि। यदि किसी विशेष कारणवश आत्मा को पशु योनि में जाना पड़ा, जैसे कोई अपवित्र कार्य, अज्ञानवश कोई अपराध, तब भी वह साधना का बीज उसके चित्त में विद्यमान रहता है। इस प्रकार की आत्माएं साधारण पशु योनि में नहीं जाती, बल्कि उन्हें विशेष प्रकार की साधना संलग्न योनियां प्राप्त होती हैं। मंदिरों में रहने वाले पशु, साधु संतों के आश्रमों में पलने वाले पशु, पूजा पाठ के दौरान आहुति ग्रहण करने वाले जीव, इन पशु योनियों में आत्मा पुनः वैराग्य, सेवा और भक्ति से जुड़ती है और उसके अगली योनि शीघ्र मनुष्य रूप में होती है। 3 शिव की प्रतिज्ञा। अधूरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिव पुराण के अनुसार मम भक्तः स्वकर्मणा यो यत्र पतितो भवेत तन सम्मार्गे स्थापयामि यावत मोक्षं स गच्छति। अर्थ, मेरा जो भक्त अपने कर्मों के कारण किसी भी योनि में चला गया हो, मैं उसे पुनः साधना के मार्ग पर लाता हूँ, जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले। यह वचन अत्यंत करुणापूर्ण और दृढ़ है। इसका अर्थ यह है कि भले ही के आत्मा पशु बन जाए, भले ही साधना अधूरी रह जाए, परंतु शिव की कृपा से वह मार्ग पुनः खुलेगा। 4 उदाहरण। ब्राह्मण की अधूरी जप साधना और अगले जन्म। शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण जो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था, एक बार भोजन करते समय मांसाहार का अंश अनजाने में ग्रहण कर बैठा। उसका अंतकाल उसी दिन आया। उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त हुई, लेकिन यह कोई सामान्य कुत्ता नहीं था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता था, आरती के समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता था, प्रसाद लेने के बाद शांत बैठा रहता था। कुछ वर्षों बाद एक साधु ने दिव्य दृष्टि से उसकी स्थिति देखी और उसे गंगाजल पिलाया। उस पशु की मृत्यु के पश्चात वह आत्मा पुनः ब्राह्मण कुल में जन्मी और अगली बार उसने शिव की आराधना में पूर्ण जीवन अर्पित किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अधूरी भक्ति भले ही तत्काल मोक्ष न दे पाए, परंतु वह मार्ग को बंद नहीं करती। शिव स्वयं मार्ग खोलते हैं। 5 अधूरी साधना। आत्मा का भक्ति अधिकार समाप्त नहीं होता। जब कोई साधक शिव की भक्ति करता है तो वह शिव के लोक में नामांकित हो जाता है। भले ही वह मनुष्य योनि से निकलकर पशु बन जाए, पर वह शिव का अपना बना रहता है। शिव पुराण में इसे इस प्रकार कहा गया है, शिव नामोच्चार मात्रेण शिवस्य सायुज्यं लभ्यते। केवल नाम के उच्चारण से भी शिव की समीपता प्राप्त होती है। यदि मृत्यु पूर्व आत्मा ने शिव नाम का जप किया हो, शिव पूजा की हो या शिवव्रत किया हो और साधना अधूरी रह गई, तब भी आत्मा के भीतर उसका प्रभाव रहता है। यह भक्ति अधिकार कभी समाप्त नहीं होता। 6 पशु योनि में शिव की कृपा कैसे सक्रिय होती है। शिव किसी पशु को किस प्रकार मार्ग दिखाते हैं। शिव पुराण के अनुसार पशु की चेतना में पूर्व स्मृति जागृत होती है। शिव के भक्त उसे मार्ग दिखाते हैं, जैसे साधु, सेवक, मंदिरों के पुजारी। अचानक कोई घटना, जैसे गिर जाना, किसी भजन में झूमना, आत्मा को पूर्ववर्ती चेतना में वापस लाती है। यह प्रक्रिया स्वतः होती है, जैसे चुंबक की ओर लौह का आकर्षण आत्मा शिव की ओर खींचती है। 7 क्या हम अधूरी साधना से डरें? नहीं, बल्कि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हर प्रयास गिना जाता है। अधूरी साधना का बीज अक्षुण्ण रहता है। शिव की करुणा हमारे हर छोटे प्रयास को भी देखती है। भले ही मनुष्य किसी कारण पशु योनि में चला जाए, पर यदि वह शिव भक्त रहा हो तो वह कभी छूट नहीं जाता। 8 निष्कर्ष। अधूरी साधना और पशु योनि। अधूरी साधना समाप्त नहीं होती, वह आत्मा के भीतर बीज रूप में रहती है। शिव कृपा उस बीज को पुनः अंकुरित करती है। पशु योनि में भी आत्मा को साधना से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। अंततः आत्मा पुनः मनुष्य जन्म लेकर शिव भक्ति पूर्ण करती है। शिव का वचन, नाम मात्रेण पवित्रो भवति नरः तस्मात् नाम स्मरण मम नित्यं कुर्यात्। एपिसोड 15 पशु योनि के बाद मनुष्य जन्म कैसे मिलता है, पुनर्जन्म की यात्रा और शिव कृपा से उन्नति का मार्ग। अनुमानित शब्द संख्या 5000 शब्द। भूमिका। क्या पशु योनि के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है? ये प्रश्न हर साधक, हर धर्म प्रेमी और हर आत्म जिज्ञासु के हृदय में गूंजता है। यदि कोई आत्मा अपने कर्मों के फलस्वरूप पशु योनि में चली गई है, तो क्या उसका मोक्ष का मार्ग समाप्त हो गया? उत्तर, नहीं। शिव पुराण इस विषय पर गहन प्रकाश डालता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि हर आत्मा को अपनी यात्रा में पुनः अवसर मिलता है। पशु योनि अंतिम नहीं होती, बल्कि एक पड़ाव होती है। यह पड़ाव किस दिशा में ले जाता है, यही इस एपिसोड का केंद्र है। 1 आत्मा की अनश्वरता। जन्म जन्मांतर की यात्रा। भगवद गीता 2:20 और शिव पुराण दोनों में यह सिद्धांत समान रूप से स्पष्ट किया गया है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायन भूत्वा भविता व न भूया। अर्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है, वह सदा है और सदा रहेगी। अतः जब आत्मा पशु योनि में प्रवेश करती है तो यह उसकी यात्रा का एक हिस्सा मात्र होता है, न कि उसका अंत। 2 पशु योनि चेतना का रुद्ध स्तर। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि
पशु योनि में चेतना संकीर्ण होती है। कर्म के भोग के कारण आत्मा को शरीर विशेष मिलता है, परंतु आत्मा का स्मृति केंद्र पास्ट कार्मिक इंप्रेशंस निष्क्रिय नहीं होता। इसलिए नहीं होता, यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्म में पुण्य या भक्ति का बीज बोया था तो वह बीज निष्क्रिय अवस्था में पड़ा होता है और उचित समय पर अंकुरित होता है। 3. पशु योनि में मनुष्यत्व की चिंगारी। शिव पुराण में एक रोचक सिद्धांत है, चेतना की पुनरुद्धार प्रक्रिया। यदि कोई आत्मा निम्न योनि में है और उसमें निम्नलिखित 5 लक्षण प्रकट होते हैं तो वह संकेत होते हैं कि अगला जन्म मनुष्य का हो सकता है। सत्संग के समीप जाना, जैसे मंदिर की ओर आकर्षण, शांति की ओर प्रवृत्ति, हिंसा या स्वभाव में परिवर्तन, नामस्मरण सुनते समय ध्यान पूर्वक बैठना, सज्जनों के प्रति सहृदयता, भोजन में प्रसाद की ओर आकर्षण। शिव पुराण में उदाहरण है एक गाय का जो प्रतिदिन मंदिर की आरती के समय सिर झुकाकर खड़ी रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद वह आत्मा महर्षि कुल में जन्मी और आगे चलकर शिव भक्त बनी। 4 किन कारणों से पशु योनि से मनुष्य योनि की ओर पुनरागमन होता है? शिव पुराण के अनुसार यह 5 प्रकार के कारण हो सकते हैं। पूर्व जन्म की अधूरी भक्ति, अनुष्ठान, जाप, सेवा, अर्ध पुण्य कर्म जैसे आंशिक दान, आंशिक सेवा, किसी संत का आशीर्वाद जो पूर्व जन्म में प्राप्त हुआ हो, मृत्यु से पहले शिव नाम का उच्चारण। पशु योनि में भी कुछ पुण्य लक्षणों का प्रकट होना, उदाहरण के रूप में एक श्वान जो मंदिर में झाड़ू लगाने वाले के साथ हर दिन आता था और नंदी की मूर्ति के समीप लेटता था, उसके पुण्य उदय के संकेत थे। 5 शिव कृपा और पुनर्जन्म। एक आध्यात्मिक चक्र शिव पुराण में कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण मुक्ति सुलभा भवेत् तन् शंकरं नमाम्यहम्। जिसका केवल स्मरण मात्र ही मुक्ति देने वाला है, उस शंकर को मैं नमन करता हूँ। भगवान शिव आत्मा को कभी भी असहाय नहीं छोड़ते। उनकी कृपा से पशु योनि में भी आत्मा को प्रेरणा मिलती है। साधु संतों से संपर्क करवाया जाता है, विशिष्ट मृत्यु दिलाई जाती है, जैसे शिवरात्रि की रात, गंगा तट पर आदि। अगले जन्म में अनुकूल माता पिता प्रदान किए जाते हैं। इन सभी को शिव कृपा की करुणा चक्र कहा गया है। 6 मानव योनि में पुनः प्रवेश। किन लक्षणों से पता चले? शिव पुराण में बताया गया है कि जिस आत्मा ने पशु योनि में अपने पुण्य को जगाया था उसके मनुष्य जन्म में ये लक्षण होते हैं। बाल्यकाल से ही भक्ति या शांति की ओर झुकाव, मंदिर, गीता, शिव पुराण की ओर अनायास आकर्षण, अल्प आयु में ही तप या सेवा की भावना, करुणा की तीव्र अनुभूति, पशुओं, गरीबों, रोगियों के प्रति मन में वैराग्य की झलक। ऐसे बालक पूर्व पशु योनि से मनुष्य जन्म में आए हुए होते हैं और उनका लक्ष्य होता है इस बार शिव को पूर्ण समर्पण करना। 7 मनुष्य जन्म मिलने पर साधक को क्या करना चाहिए? अपने जीवन को व्यर्थ न जाने देना। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म की स्मृति भले न हो, पर यह समझ रखना कि यह जन्म किसी विशेष प्रयोजन से मिला है। शिव नाम जप को केंद्र में रखना, क्योंकि यही आत्मा को लौटा लाता है। आत्मिक शुद्धता पर काम करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह को नियंत्रित करना, सेवा, दान और परोपकार करना, यह चेतना को शीघ्रता से शुद्ध करता है। 8 क्या पशु योनि के बाद कोई मुक्ति भी पा सकता है? हाँ, विशेष पशु योनियां जैसे नंदी जो ऋषभ का अवतार है, गरुड़, श्वान काल भैरव के वाहन, सिंह देवी का वाहन, ये सभी मुक्ति मार्ग की दिशा में अग्रसर होते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि एक कछुआ जो शिवलिंग को देखता रहा, मरते ही वह दिव्य योनि में गया। एक बंदर जो रुद्राक्ष की माला से खेलता था, अगले जन्म में साधु बना। एक गाय जिसने प्रतिदिन शिवलिंग पर मूत्र विसर्जन किया पर मन में शिव के प्रति श्रद्धा थी, अगले जन्म में शिव भक्त ब्राह्मण बनी। यह सिद्ध करता है कि पशु योनि में भी भक्ति का बीज फल देता है और उससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। निष्कर्ष, पशु योनि के बाद मनुष्य जन्म शिव कृपा का परिणाम। पशु योनि कोई शाश्वत दंड नहीं है, यह एक अवधि विशेष है। पूर्व कर्म, विशेषतः अधूरी भक्ति, आत्मा को पुनः ऊपर ले जाती है। शिव की कृपा पशु योनि में भी आत्मा को दिशा देती है। पुनः मनुष्य जन्म पाकर साधक को सावधानी पूर्वक शिव साधना करनी चाहिए। शिव वचन, मम भक्तः सदा सुरक्षितो भविष्यति, पतनम भवति न च भ्रमण दीर्घ कालन।